नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी की भाषा को क्या हो गया है? क्या वो अपना भाषण किसी IT सेल में बैठे किसी ट्रोलर से लिखवा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उनकी भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है। पिछले हफ्ते नंगी जैसे शब्द का इस्तेमाल करने के बाद अब मोदी जी ने 2 हाथ और आगे जाते हुए जूता खाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं जब मोदी जी राहुल के बब्बर शेरों को गाली देते हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे, उसी बीच ये खबर आई कि राहुल के बब्बर शेर को जमानत मिल गई है। यानी कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को रातों रात कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद बीजेपी के सारे एजेंडे बेकार हो गए। तो कैसे मोदी जी ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए अपनी भाषा का स्तर गिरा लिया और कैसे उदय भानु को जमानत मिलने के से मोदी शाह के अरमानों पर पानी फिर गया है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उनकी पुलिस कस्टडी को 7 दिनों के लिए बढ़ाने की अर्जी दी थी, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया। अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान के मुताबिक पुलिस ठोस कारण नहीं बता सकी, जिसके चलते मजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर की है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। Police Crime Branch has moved application for extension of PC remand of National President of Youth Congress, Mr. Uday Bhanu Chip. They have sought PC remand for 7 days, extension of PC remand of 7 days, and also moved 2 applications for remand of one of the accused for 5 days and the other one extension for 2 days. We have also moved an application praying for grant of bail to the National President, Mr. Uday Bhanu Chip. The Honorable Duty Magistrate was pleased enough to grant bail to Uday Bhanu Chip and has granted bail to the National President Uday Bhanu Chip and has explained in the bail order we have just read that police crime branch has not been able to explain the reasons for seeking extension of PC remand to Uday Bhanu Chip. He was in custody already for 4 days. The Honorable Court, the Honorable Duty Magistrate, has granted bail to Uday Bhanu Chip. Certain conditions have been imposed that he has to surrender his passport before the court, and he has also to surrender the electronic gadgets, and he has to produce one surety of 50,000 before the Honorable Court. So these are the conditions which have been imposed, but the court found that it is a fit case of bail and has granted bail to Uday Bhanu Chip. अब देखिए, जब से यूथ कांग्रेस चीफ उदय भानु को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तभी से कांग्रेस ने बवाल काटा हुआ था। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। शुक्रवार को भी दिल्ली की सड़कों पर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब कॉम्प्रोमाइज्ड PM से जवाबदेही मांगी जाती है तो जवाब देने की बजाय गिरफ्तारी का रास्ता अपनाया जाता है। दिन भर चले प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और रात करीब 1 बजे भानु को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पहुंची, जहां करीब 1.5 घंटे चली बहस के बाद भानु को जमानत मिल गई। अब आते हैं PM मोदी की गिरती भाषा के स्तर पर। अब देखिए, 20 फरवरी को AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से अमित शाह की पुलिस उन कार्यकर्ताओं को ऐसे ढूंढ रही थी जैसे उनसे बड़ा देश में कोई अपराधी ना हो। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिप की गिरफ्तारी की थी, लेकिन जब उदय भानु को जमानत मिली उससे कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने यूथ कांग्रेस का मजाक उड़ाया और कहा कि AI समिट में जब बब्बर शेरों को पब्लिक के जूते पड़े तो वो डर कर भाग गए। अब देखिए, जिस दिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन किया था, उसी दिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था और प्रदर्शनकारियों के साथ हाथापाई हो गई थी। अब एक देश के प्रधानमंत्री जिनको AI समिट में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की चूक पर जवाब देना चाहिए, वहां हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात पर ताली पीट रहे हैं कि वहां मौजूद लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और उनके AI समिट को मारपीट का अड्डा बना दिया। और यहाँ उनकी भाषा तो देखिए, जूते से मारने की बात कहकर मजाक कर रहे हैं। क्या भारत जैसे सभ्य देश के प्रधानमंत्री
को ये भाषा कहीं से सूट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस को गाली देने के लिए भी पीएम मोदी टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं? यकीन ना आए तो आप इस कार्यक्रम के इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दोनों तरफ टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मोदी जी खुद नहीं बोल रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर बुलवा रहा है। वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर का कंट्रोल किसके पास है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक चैनल के समिट में जाकर मोदी जी अचानक राहुल के बब्बर शेरों का जिक्र क्यों करने लगे? आखिर कैसे उन्होंने अचानक बब्बर शेर शब्द का इस्तेमाल किया? आप सोच रहे होंगे कि ये तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के लिए यूज करते हैं। तो आपको बता दें कि जब से दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनकी धरपकड़ कर रही थी, तो इस बीच राहुल गांधी ने अपने बब्बर शेरों को ये साफ संदेश दे दिया था कि उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लगता है कि राहुल की यही बात मोदी जी को खटक गई। सुनिए राहुल गांधी ने अपने बब्बर शेरों से क्या कहा था। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब से 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, तभी से भाजपा इसे देश विरोधी बताकर बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी ट्रंप से हुई डील को बताने की बजाय सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो निजी चैनलों में उन कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते हैं जो उनकी अमेरिका से हुई डील को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मोदी जी उनके सवालों का जवाब देने की बजाय उनके सवाल पूछने के तरीके से ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जब वो यूथ कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे थे तो उसके कुछ ही घंटों के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को बेल मिल गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।